सामने आई है। ताइवान से आर्म्स डील पर टेंशन की खबर सुनने को मिल रही है। चीन ने अमेरिका को खुली धमकी दी है, अंजाम भुगतना होगा, ऐसा चीन का कहना है यूएस के लिए। अब एक बड़ी खबर, अंजाम भुगतने तक की हिदायत चीन ने अमेरिका को दे दी है। ताइवान को लेकर एक बार फिर से चीन और अमेरिका अब आमने सामने आ गए हैं और इस पूरी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ पल्लवी जुड़ी है। पल्लवी, जिस तरीके से अभी हालात चीन और अमेरिका के, और अब खबर ये मिल रही है कि ताइवान को लेकर चीन ने ये तक कह दिया अमेरिका को कि आप अंजाम भुगतने के लिए आप तैयार रहना। बिल्कुल ऋतिक, चीन और अमेरिका में जो है लगातार टेंशन बढ़ता ही जा रहा है। हम ये कह सकते हैं कि अब शी जिनपिंग ने जिस तरीके से अमेरिका के लिए, या यूँ कहे कि ट्रंप के लिए जो चेतावनी दी है, वो दरअसल ताइवान के वाले मामले पर ये चेतावनी दी गई है। ट्रंप ने हाल ही में ऐसा कारनामा कर दिया है दरअसल, जिससे सुनकर चीन के मुंह से जो ड्रैगन शब्द का इस्तेमाल, या ड्रैगन जिस तरीके से चीन को रिप्रेजेंट करता है, तो वही यहाँ कहा जा रहा है कि चीन के ड्रैगन से इस बात को सुनते ही जो है वो आग निकलने लगी। क्योंकि बार बार अमेरिका और अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो खुद को हमेशा जो शांति दूत बनाकर दिखाने की कोशिश करते हैं हर लड़ाई में, हर युद्ध में, कि मैंने सीज फायर करवाया और इस वजह से मैं शांति दूत हूँ पूरे विश्व में। तो आज भी कुछ इन्होंने ऐसा ही कारनामा किया है, जिसके बाद से शी जिनपिंग जो है वो लगातार नाराज नजर आ रहे हैं। और ये कहा जा रहा है, एक्सपर्ट्स की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ड्रैगन के मुंह से अब आग निकलने लगी है। चीन ने साफ शब्दों में अमेरिका को चेतावनी दे दी है, और चेतावनी में ये कहा गया है, चीन ने कहा है कि अमेरिका में आग लग सकती है। अगर इस तरीके से अमेरिका करने की कोशिश करता है तो अमेरिका में आग लग सकती है। ट्रंप पहले पल्लवी, बहुत बड़ी धमकी के तौर पर इसको देखा जाएगा, क्योंकि एक तरफ यूएस जो कि अपने आप को दुनिया का बॉस कहता है, दूसरी ओर चीन जो कि एशिया में अपने आप को ताकतवर कहता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ऐसे पूरे मामले पर चीन ने जो अब अमेरिका को कह दिया कि अंजाम भुगतने के लिए अब तैयार रहना, आने वाले वक्त में क्या किसी एक युद्ध की तस्वीर तो नहीं होगी? कह सकते हैं ऋतिक, क्योंकि इस पर एक्सपर्ट भी कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से चीन जो है वो एक महाशक्ति है, अमेरिका भी एक महाशक्ति है, और दोनों अगर टकराते हैं तो ये विश्व युद्ध में भी बदल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और साथ ही इससे पहले भी ट्रंप ने ऐसे कारनामे किए हैं। अगर हम टैरिफ वॉर को लेकर देखें तो टैरिफ का खेल खेलकर वैसे ही शी जिनपिंग जो है उनसे नाराज हैं। उन्होंने एक बार फिर से ऐसा ही एक रक्षा सौदा कर दिया है, जिसे चीन बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर पा रहा है और कोई भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस सौदे के बाद बीजिंग जो है वो कमजोर पड़ सकता है। और किसी भी देश का राष्ट्रपति है वो अपने देश को कमजोर पड़ता हुआ तो नहीं देख सकता है, और वो भी जो एक महाशक्ति है। इसी पर चीन ने जो है अमेरिका को खुली चेतावनी दे दी, ट्रंप को खुली चेतावनी दे दी। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये भी बनता है पल्लवी, कि ऐसा क्या कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, ऐसा क्या कर दिया अमेरिका ने कि चीन को ये तक कहना पड़ा कि अब आप अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो? ऐसा क्या किया ट्रंप? बिल्कुल, दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने अपने राष्ट्रपति के दूसरे कार्यकाल के बाद एक रिस्की मूव लिया है, और वो मूव क्या है वो भी बताते हैं। उन्होंने चीन को एक बार फिर से नाराज कर दिया। इस बार उन्होंने बड़ा दांव चलते हुए ताइवान को 11.1 बिलियन यानी कि लगभग 92,000 करोड़ रुपए के घातक हथियारों की सप्लाई को मंजूरी दे दी है। और इस सौदे का सीधा मतलब है ड्रैगन को कमजोर करना, जिसकी वजह से चीन का पारा जो है वो चढ़ गया है। और चीन की तरफ से इस पर बयान भी सामने आया है ऋतिक, चीन ने इस पर बयान भी दिया है, वो बयान भी बताएंगे। लेकिन हाइमर्स और ड्रोन्स ताइवान के जो है वो अवैध किले, जिस तरीके से भारत, अगर चीन जो है जिस तरीके से भारत पर हमला करने की कोशिश करता है चिकन नेक पर, तो भारत ने जिस तरीके से अवैध किला बनाया है, उसी तरीके से चीन ने जो है अमेरिका के खिलाफ अवैध किला बनाया है। अमेरिका ने इस फैसले के बाद ताइवान को 82 हाइमर्स रॉकेट सिस्टम, 420 ATACMS मिसाइलें मिलेंगी, जो 300 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को टारगेट करके पल भर में ही तबाह कर सकती है। सिर्फ यही नहीं है, इस ताइवान की मिलिट्री पावर को LTS ड्रोन और जेवलिन मिसाइलें कई गुना बढ़ा देंगी। ये हथियार हाथ में आने के बाद चीन हवा से लेकर समुद्र तक कमजोर पड़ जाएगा, और ताइवान पर किया गया उसका हमला जो है नाकाम हो जाएगा। और इसी वजह से चीन जो है लगातार जो है अमेरिका पर गुस्सा हो रहा है। द टेलीग्राफ की एक इस पर रिपोर्ट भी सामने आई है। उसके मुताबिक इस डील के बारे में सुनने के बाद चीन के विदेश मंत्रालय हैं प्रवक्ता गुओ जियाकुन
वो बिल्कुल भड़क चुके हैं, वो गुस्सा हो चुके हैं और उन्होंने साफ साफ धमकी देते हुए कहा है कि अमेरिका ताइवान को हथियार देकर खुद पर आग बरसाने की तैयारी कर रहा है। बीजिंग का मानना है कि ये कदम ताइवान जलडमरू मध्य को सीधे युद्ध की ओर धकेल रहा है। चीन ने ये चेतावनी भी दे डाली कि हम अपनी संप्रभुता के लिए कठोर और निर्णायक कदम उठाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस बीच खबर ये मिल रही है पल्लवी कि रूस की भी शायद इस मामले पे एंट्री हो गई, यानी कि चीन वर्सेस यूएस, इस बीच रूस की एंट्री क्या हुआ? बिल्कुल सही सवाल है ऋतिक, क्योंकि हम देख रहे हैं अभी हाल के दिनों में अगर जियोपॉलिटिक्स की कोई भी खबरें सामने आ रही है तो उसमें 3-4 देश का नाम जो है वो लगातार सामने आता है। उसमें भारत, रूस और उधर चाइना, अमेरिका और कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो अपनी पूंछ जो है अड़ाने की कोशिश करता है। हालांकि पाकिस्तान की कोई इसमें औकात नहीं है। तो हम बात करते हैं रूस की, क्योंकि रूस जो है वो भारत का एक बहुत अच्छा दोस्त माना जाता है। तो रूस की इसमें एंट्री क्या हो, कैसे हुई है वो भी समझ लेते हैं। दरअसल चीन डर के मारे अमेरिका पर भड़क रहा है, तो ताइवान की भी हालत जो है कुछ ऐसी ही मानी जा रही है। ताइवान की सुरक्षा एजेंसी ने दावा किया है कि रूस चीन की मदद कर रहा है। खुफिया रिपोर्टों के हवाले से दावा किया गया है कि रूस ऐसे पैराशूट सिस्टम और बख्तरबंद गाड़ियां चीन तक पहुंचा रहा है जिसके जरिए ताइवान के गोल्फ कोर्स और एयरफील्ड पर सीधे हमला किया जा सकता है। तो ये तमाम जानकारियां जो है वो सामने तो आ ही रही हैं। उस बयान में उन्होंने कहा कि ताइवान को हथियार देने से किसी भी कदम के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। बीजिंग ने इस मुद्दे पर वॉशिंगटन से राजनयिक शिकायत भी दर्ज कराई। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनका देश राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। और रक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा है कि वो प्रशिक्षण और युद्ध की तैयारियों को तेज करना जारी रखेगा। सेना राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाएगी। तो चीन और अमेरिका के जो बीच संबंध है वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि जब भी कुछ होता है तो अमेरिका टैरिफ का खेल जो है चीन के साथ खेलने लगता है और चीन भी रेसिप्रोक इस पे करता है और जवाब में जो है वो अच्छा जवाब देता है। अभी हमने सबसे जो हालिया एग्जाम्पल हम देखें तो उसमें जो है टैरिफ वॉर सबसे पहले हुआ, लेकिन अब जब ये ताइवान का मामला सामने आया है तो खुलकर चीन ने अमेरिका को जो है चेतावनी दी है, धमकी दी है कि अगर तुम इस मामले में घुसोगे और अगर चीन किसी भी तरीके से कमजोर पड़ता है तो अमेरिका में आग लग जाएगी, अमेरिका बचेगा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया पल्लवी, जिस तरीके से आपने इस पूरी खबर पर जानकारी दी। तो ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि अब चीन वर्सेस यूएस सामने देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं यूएस को अब चीन ने धमकी दी है। चीन का कहना है कि अब अंजाम आप भुगतने के लिए तैयार हो क्योंकि आपने लिमिट क्रॉस कर दी। अब देखना ये होगा आने वाले वक्त में चीन पर यूएस क्या पलटवार करता है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए।